तो आज की जानकारी है स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी की खेती करके किसान हो रहे माला माल। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। आज हम आए हुए हैं नामकुम प्रखंड के दीपाटोली महिलाओं में। यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं भदिया महतो, जो 5 डिसमिल से खेती की शुरुआत की और आज उनका सफ़र 5 एकड़ तक पहुँच गया है। ये ड्रिप मल्च और जो कल्टीवेटर हैं, पॉली हाउस हैं और ड्रिप मल्चिंग जो आया है उसके अनुसार खेती करते हैं। नई नई जो तकनीक आती है इसको देख करके सीखते हैं और अपने खेतों तक लाते हैं। आज इस क्षेत्र की अगर बात करें तो स्ट्रॉबेरी में इनका एक अच्छा नाम है। इनके स्ट्रॉबेरी जो निकल रहे हैं खेतों से वो बाज़ार में जाते ही बिक जा रहा है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ये टमाटर और फसल जैसे प्याज, लहसुन, अरहर, राहड़, बैगन, मिर्च, तरबूज की खेती करते हैं। अभी इन्होंने स्ट्रॉबेरी निकालना शुरू किया है और तकरीबन लगता है 4 से 5 महीने तक इनका फसल बाज़ार में रहता है। सालों भर खेती करते हैं और परिश्रम के बदौलत आज ये अच्छे मुकाम पे हैं। अपने परिवार के लोगों को पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दी है और आज यह बेहतर किसानी के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनकी जो सफलता की कहानी है, इन्हीं की जुबानी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। झारखंड जैसे राज्य में जहां किसान बड़े पैमाने पर अनाज और सब्जी फसलों की खेती करते हैं, वहां स्ट्रॉबेरी जैसे फल का उत्पादन थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जा रहा है और किसान इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। रांची जिला के नामकुम, कांके और अनगढ़ा प्रखंड में कई ऐसे किसान हैं जो उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग और प्रेरणा से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। नामकुम प्रखंड के माहिलौंग निवासी भदिया महतो एक ऐसे ही किसान हैं जो सब्जी फसलों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। करीब करीब हम तो लगभग 30 बरस से कर रहे हैं और मैंने क्या कहिएगा, थोड़ा सा करते थे तो दूसरा प्लॉट वाला खाली रहता था, ए हो एकरो के कर रखो, खालिए रहेला, साग सब्जी होता है खाबे। वैसे ही करते 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 बढ़ाते 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 मैंने खेती में लाभ लग गया, बढ़ते गया। और हमरा तो ज्यादा है ना कि लोग देखे और सीखे, खट के मैंने मेहनत करके अपना शरीर को बनाए रखे, कह के खेती करने का इच्छा हम रखते हैं। शुरुआत तो करीब 70-80 डिसमिल से किए थे। 5 डिसमिल से तो शुरू में किए थे, लेकिन वो हमारा बगल में जहाँ पर रहते हैं, मेरा घर तो यहाँ नहीं है ना, लाली है, तो मौसी घर में रहते थे। तो बगल में मुंडा लोग का घर है, जगनू मुंडा, उनका पिताजी थे जयराम मुंडा, कहे कि बाबू इस सब में कोनो कोनो लगा ही हो, जिए खाए ले, ये गाँव में आए ही तो कुछ कमा भी खा भी तब ना। तो वो करते, उनका पहले करते थे। इधर आए तो फिर हमको मौसी घर में लालन पालन हुआ है ना। झूबा महतो जो है सो हमको लान के कि धांगर नौकर जने तने रहते थे, मौसेरा भाई है, वो कहा कि नहीं मेरा भाई को ऐसा तकलीफ नहीं देखेंगे, मेरा घर ले जाएंगे। फिर लान के यहाँ रखा तो हमको खेती बाड़ी में रखा। बहुत दिन तक खेती बाड़ी सब जितना दिखाई दे रहा है ना सर, सब में खेती करते थे, धान खेती। तब फिर हमको यहीं पर शादी कर दिए। शादी करने के बाद एक मकान बना दिए, ये जो मकान है। उसके बाद हम लोग आज तक उनके साथ भाई जैसा हैं और पूरा बाल बच्चा भतीजा सब हम लोग एक परिवार, जैसे एक कोख का जन्मल नहीं रहता वैसा रहते हैं। और जितना देख रहे हैं कुआं हम अपने से कोड़े हैं, 5 गो कुआं कोड़े हैं। कितना बार हम निवेदन किए हैं, दरखास्त उरखास्त किए हैं, वो सब मदद हम लोग को मैंने सरकार तरफ से एक बार कुआं खोदे तो वीडियो साहब आके बाप रे बाप कैंसिल कर दिए, कहे कि इतना चौड़ा काहे कोड़े हैं। नियम के हमके हुजूर हमको जो है सो जो रुपया है मदद हो जाएगा पत्थल उथल का, सो मत कैंसिल कीजिए। रोते रह गए लेकिन कैंसिल करके चल गए। वो बड़ा कुआं जो है। भदिया महतो पहले पारंपरिक ढंग से अनाज और सब्जी फसलों की खेती किया करते थे, लेकिन उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग से सब्जी की फसल के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की भी खेती आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शुरू किया। साथ ही अपने खेत में गोबर खाद का भी इस्तेमाल किया।
आप तो इधर हमको उषा मार्टिन का 4-5 साल से सहयोग मिल गया ना, तो हम एक खेती को बढ़ाए हैं। हमको देख रहे हैं ये पॉली हाउस लगल है और ड्रिप लगल है, और जितना जो है सो बीजा देने लगे उषा मार्टिन, तहिया से हम इतना बहका दिए खेती को, मैंने बढ़ावा कर दिए। उषा मार्टिन के मदद से अभी आपको ड्रिप लगा, वो बड़ा कुआं का मरामती उषा मार्टिन कर दिए हैं मुडेरा, और जो है सो ऐसे खेती करते 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 हम आगे आ गए हैं और कर रहे हैं। आप जो है सो तकनीक खेती इसलिए देखें कि इसको करने के बाद उतना घास नहीं होता है। घास नहीं होने के कारण जो है सो ये पाइप द्वारा सिस्टम पटाने में चला दीजिए, और कहीं चल भी गए कह दीजिए कि ये हो वहाँ पानी चलाल है, इतना बजे मशीन को बंद कर दीजिएगा, तो वो बंद कर देंगे। वे अपनी फसल टाटी सिलवे, गोंदली पोखर और माहिलौंग के बाजार में बेचते हैं। खेती बाड़ी से प्राप्त आमदनी से उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। वे स्वयं मेहनत कश हैं। उनकी पत्नी खेती बाड़ी में उनका साथ देती हैं और कई श्रमिकों को भी इससे रोजगार मिल जाता है। उन्होंने गाय और बकरी जैसे पशुधन भी रखा है। बाजार के तो डेली ऊंच नीच होते रहता है। हम लोग का डेली बाजार है। टाटी सिलवे मंगलवार को है, और माने बुध को हम लोग खाली रहते हैं। बीफे को गुंदली पोखर है, शुक्रवार को फिर टाटी सिल्वर है, शनिवार को हमारा सामने में महिलोंग में एक बाजार लगता है, और इतवार को फिर गुंदली पोखर लगता है, नामकोम लगता, डेली बाजार है। हाँ, अपने लेके जाते हैं। इनकम का तो अंदाज नहीं किए हैं, खाते पीते रहते हैं, खर्च होते रहता है, और हम लोग समाज में बैठते उठते हैं तो वही से में पूर्ति होते रहता है। भदिया पॉलीशेड नेट में मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। इसके अलावा वे उषा मार्टिन फाउंडेशन से प्राप्त तरबूज बीज से तरबूज की भी खेती करते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन वे एक लगनशील किसान हैं जिसकी खेती देखने के लिए दूर दराज के गांवों से लोग आते हैं। मल्चिंग यही तो इस बार शुरुआत किए हैं बढ़ावा के लिए। बहुत लोग कहता है ना कि हम बेचवा देबो ट्रक में, वो ये होता वो होता। तरबूज लगाएंगे, उषा मार्टिन फाउंडेशन द्वारा बीज मिला हुआ है अभी आधा किलो। हाँ, और फ्री में हम लोग को मदद मिलता है, इसलिए लोभ लग गया हुजूर। हाँ, तो इसलिए लगाए हैं, देखिए अब क्या होता है। करीब करीब 2 एकड़ में ये स्ट्रॉबेरी का हुजूर हम लोग लिख के रखते नहीं हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं। इधर से आया उधर चला गया, उधर गए उधर खर्चा हो गया। इनकम है कि अगर 50 डिसमिल आप लगा दीजिएगा तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। भदिया महतो का मानना है कि समय के साथ साथ कृषि यंत्रों और कृषि के तकनीकों में व्यापक बदलाव आया है। वे यह भी मानते हैं कि बदलते समय के साथ साथ समाज में बदलाव आया है। वे मेहनतकश किसान हैं और खेत में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को अच्छा नहीं मानते हैं। धीरे धीरे बहुत चीज मैंने विकसित होते जा रहा है ना। यही खेती तो हम लोग करते थे कुदाल कोड़ी से, अब अभी एक से एक मशीन आ गया खेती करने के लिए, नाना प्रकार के। अभी हमारा बारी में देखिएगा घास मारने वाला एक मशीन हम खरीदे हैं। तो पहले और अभी में बहुत सा अंतर होते जा रहा है, और विकास माने करने का बहुत सा उपाय निकल रहा है। भदिया की पत्नी खेती किसानी में उनका सहयोग करती हैं। वह भी मानती हैं कि बदलते समय के साथ कृषि तकनीकों में बदलाव आया है। इनका साथ तो हम 24 घंटे इसका साथ में रहते हैं। माटी कोड़ने से, रोपाई से, तोड़ने से, बेचने से, खेतियों से हुआ है यार, और कुछ कमाइयों से होता है, सब मिला जुला कर। पहले लाठा कुड़ी से करते थे, बिलियस से करते हैं, अभी बोरिंग मशीन है तो इसलिए पंप द्वारा पानी जाता है। ड्रिप में तो है फायदा, मगर ड्रिप लगाने से बहुत दिक्कत होता है। ईमिल बालमुचु एक अन्य किसान हैं जो उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग और प्रेरणा से 10 डिसमिल रकबे में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं।
स्ट्रॉबेरी से तो शुरू में हमको ओशा मार्टिन फाउंडेशन सबसे मिला था, यही बार मिला है। इसका फसल के बारे में उतना जानकारी नहीं था, पर इस बार देखे बहुत अच्छा फल भी लगा, मीठा है और ये लगभग एक पाव लगभग 100 रुपया पाव के हिसाब से बेच रहे हैं। बाज़ार ही है, लोकल बाज़ार है आपका। टाटी सिलवे हुआ, आरा गेट हुआ, नामकुम हुआ, ये लोकल बाज़ार में ही बिक्री करते हैं। ये हम लगभग 10 डिसमिल है, 10 डिसमिल में लगाए हैं पौधा। अभी तो फ़िलहाल अभी प्रोडक्शन चालू है, लगभग अभी ये लगभग 15 किलो जैसा तोड़ाई हुआ है। बेड़वारी गांव के ईश्वर कुमार महतो ने भी स्ट्रॉबेरी के करीब 1000 पौधे लगाए हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ी निशा कुमारी बताती हैं कि बाजार में फसल की अच्छी कीमत मिल जाती है। पॉलीशेडनेट के अधिष्ठापन से उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी सहयोग मिला है। बेड़वारी अनगढ़ा के राजकुमार महतो भी उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। हमको स्ट्रॉबेरी का जानकारी उषा मार्टिन फाउंडेशन से मिला और इसमें अभी हम 1000 पौधा लगाए हुए हैं। अभी तो हमको ये 300 रुपये केजी मिलता है, 400 भी मिलता है। यहाँ तक अभी हम 18-19 हज़ार का अभी तक हम निकाल चुके हैं। अभी और उससे मतलब 30 तक का उम्मीद है अभी, क्योंकि अभी अप्रैल मई तक अभी ये रहेगा। अभी हम लोग को उषा मार्टिन के थ्रू ही मिला था, वहीं से हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा रेट में मिलता है, बिक जाता है। समय तो बस ज़्यादा नहीं, घंटा 2 घंटा कभी कभी। हाँ, इस अच्छा रेट में बिकता है। 400 रुपया, 350 रुपया, 300 रुपये किलो बिक जाता है बाज़ार में। हम लोग ले जाते हैं टाटी सिलवे, गोंदली पोखर, दही बाजार। मेवालाल महतो उषा मार्टिन फाउंडेशन के सुपरवाइजर हैं। वे बताते हैं कि उषा मार्टिन फाउंडेशन के सहयोग से नामकुम, कांके और अनगढ़ा के 15 किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन इन्हें और इन जैसे अन्य किसानों को स्ट्रॉबेरी और सब्जियों का ग्राफ्टेड पौधा उपलब्ध कराता है। किसानों को फाउंडेशन की ओर से तकनीकी सहायता तथा ड्रिप और मल्चिंग के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। फाउंडेशन की ओर से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर विशेषज्ञ किसानों के खेतों में जाकर फसल का परीक्षण करते हैं। यहाँ अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो उषा मार्टिन फाउंडेशन के तरफ से 3 ब्लॉक में किसानों को अभी मदद किए हुए हैं। उसमें एक नामकुम ब्लॉक है, अनगढ़ा ब्लॉक है और कांके ब्लॉक है। इसमें से हम लोग को 15 किसान को इस साल हम लोग स्ट्रॉबेरी करवाए हैं। नामकुम में हम लोग के पास 4 किसान हैं। उसमें से एक भदिया महतो जी हैं, इमिल महतो हैं और इमिल हुरद्वार, आपका केदार महतो और अजय जी। ये 4 किसान जो है हम लोग का हम महिलोंग गांव में, इनको हम लोग जो उषा मार्टिन की तरफ से ड्रिप और स्ट्रॉबेरी का पौधा ये हम लोग किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। ड्रिप में जो सब्सिडी का पैसा है वो उषा मार्टिन फाउंडेशन देता है। उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी का जो पौधा हम लोग आपका राजस्थान से मंगा के किसान को निःशुल्क दिए हुए हैं, जिससे इनका उपज भी अच्छा हो रहा है और आपका आमदनी भी इन लोग का अच्छा हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसान सब्जी फसलों के साथ साथ फलों की व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वे अब नवीन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन तमाम परिणामों के नेपथ्य में उषा मार्टिन फाउंडेशन की आर्थिक और तकनीकी योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये किसान इस बात का मिसाल है कि साधन, सहयोग और प्रोत्साहन से खेती किसानी को बेहतर बनाया जा सकता है और किसानों की आय में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। तो आपने देखा कि इस क्षेत्र में जो है स्ट्रॉबेरी की खेती करके किसान लाभान्वित हो रहे हैं और 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल से धीरे धीरे इनका जो रकबा है वो स्ट्रॉबेरी के लिए बढ़ता जा रहा है। और यह जो मार्केट है इनको गोंदली पोखर, टाटी सिलवे, नामकुम मिल जाता है, जिसके कारण बेचने में भी सुविधा हो रही है और उत्पादन जब बढ़िया होता है तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उषा मार्टिन फाउंडेशन ने इनको नेट दिया है, ड्रिप दिया है और मल्च दिया है, जिसके कारण अब जो प्रगतिशील किसान हैं, जो युवा किसान हैं, वो खेती की ओर मुड़ रहे हैं और धीरे धीरे ये अपना रकबा बढ़ा रहे हैं, घर परिवार के साथ रह के खेती करते हैं और अब इनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। पूरा गांव अगर देखे तो स्ट्रॉबेरी के
हब के रूप में अब जाना जाने लगा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमें बेसब्री से रहता है आपके खतों का इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके खतों का इंतज़ार। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।